गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के भाग 1 के चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों, आज हम जब भी नया साझेदार प्रवेश पाए तब वो ख्याति का प्रीमियम लाता है, उस संदर्भ में उदाहरण नंबर 13 आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जब नए साझेदार के प्रवेश के कारण किसी पुराने साझेदार को भी लाभ हो, उस स्थिति में कौन सी प्रविष्टि या रोजनामचा होगी, उसके बारे में आज हम उदाहरण नंबर 13 देखेंगे। तो उसकी रकम देखें तो कि x और y 4/3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 1 अप्रैल 2016 के दिन z को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया है। नए साझेदार के प्रवेश के समय x का पूंजी खाता 30,000 और y का पूंजी खाता 40,000 शेष दर्शाता है। नए लाभ हानि का प्रमाण 2/4/1 है। z अपने भाग की ख्याति और 50,000 पूंजी पेटे रोकड़ लाता है। z के प्रवेश के समय पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 84,000 से किया गया। x और y की पक्की तलपट 35,000 ख्याति दर्शाती थी। तो दोस्तों, x और y पुराने साझेदार है जिनका पुराना प्रमाण 4/3 है। उन्होंने z को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। तो नया साझेदार के प्रवेश के समय दोस्तों साथ में ऐसा बताया गया है कि x का पूंजी खाता 30,000 और y का पूंजी खाता 40,000 शेष दर्शाता था। मानी पुरानी साझेदारी में x की पूंजी 30,000 और y की पूंजी 40,000 की शेष दर्शाती है। अब दोस्तों, नए साझेदार के प्रवेश के बाद लाभ हानि का नया प्रमाण 2/4/1 निश्चित किया गया। माने x, y और z का नया प्रमाण 2/4/1 निश्चित हुआ है। z अपने भाग की ख्याति और पूंजी 50,000 ला रहा है। मानी ख्याति के जो उसके हिस्से में आएंगे वो ख्याति की रकम रोकड़ से लाएगा और पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ ला रहा है। ख्याति का मूल्यांकन 84,000 से किया गया है। और साथ में दोस्तों ऐसा बताया गया है कि x और y की पक्की तलपट 35,000 ख्याति दर्शाती थी। मानी पुरानी साझेदारी में ख्याति की शेष 35,000 है। तो दोस्तों, ये 35,000 जब पुरानी ख्याति की शेष है, उसे पुराने साझेदारों के बीच पुराने प्रमाण में अपलिखित करना होगा। ऐसा भी हमने आगे पढ़ा है। तो दोस्तों, प्रविष्टि लिखने से पहले हमें नए साझेदार के हिस्से की ख्याति ज्ञात करनी होगी और त्याग भी ज्ञात करना होगा पुराने साझेदारों का। तो उसका स्पष्टीकरण पहले देख लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमें पुराना लाभ हानि प्रमाण और नया लाभ हानि प्रमाण दिया गया है। तो पुराना और नया प्रमाण दिया गया है, इसलिए पुराने भाग में से नया भाग घटाने पर हमें त्याग ज्ञात हो जाएगा। तो उसकी गणना भी देख लें। तो त्याग के प्रमाण की गणना के लिए हमारे पास पुराना प्रमाण 4/3 माने x का पुराना भाग
दोस्तों 4/7 और y का पुराना भाग होगा 3/7। उसी तरह दोस्तों में नया प्रमाण भी दे दिया गया है। नया प्रमाण x, y और z का है दोस्तों 2/4/1। मानी x का नया भाग होगा 2/7, y का नया भाग होगा 4/7 और z का नया भाग होगा 1/7। तो पुराना और नया भाग के आधार पर त्याग का सूत्र लागू करेंगे। पुराना भाग माइनस नया भाग, तो इस तरह में x का त्याग ज्ञात होगा 2/7 और y का त्याग ज्ञात होगा -1/7। दोस्तों यहाँ y का त्याग -1/7 ज्ञात हो रहा है, मानी त्याग का सूत्र का उपयोग करने पर परिणाम माइनस में मिला तो y लाभ प्राप्त कर रहा है और नया साझेदार जो है z, उसका भाग 1/7 है। अब ख्याति प्रीमियम का बंटवारा देखें तो z के हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन कीमत 84,000 गुना z का हिस्सा 1/7, तो z के हिस्से की ख्याति 12,000 आएगी। अब दोस्तों y जो है वो नए लाभानी प्रमाण में लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उस कारण y भी x को अपने प्राप्त लाभ जितनी ख्याति देगा। तो y द्वारा दी जाने वाली ख्याति की भी गणना करनी होगी। तो मूल्यांकन कीमत 84,000 ख्याति की गुना y को लाभ प्राप्त हो रहा है 1/7, तो y भी x को ख्याति के रूप में 12,000 देगा। तो इस तरह x को z के पास से ख्याति के प्रीमियम के रूप में 12,000 और y के पास से भी 12,000 प्राप्त होंगे। इस प्रकार x को मिलने वाली ख्याति त्याग के आधार पर देखें तो x का त्याग 2/7 है, तो x को मिलने वाली ख्याति 84,000 गुना उसका त्याग 2/7, तो उसके 24,000 ख्याति के रूप में प्राप्त होंगे, जिसमें से 12,000 z के पास से और 12,000 y के पास से मिलेंगे। अब दोस्तों आगे हमने देखा कि पुरानी ख्याति भी अपलिखित करनी होगी, जो पुराने प्रमाण में बांटी जाएगी। तो x और y के बीच पुराने प्रमाण 4/3 में ख्याति बांटने पर x के पूंजी खाते 12,000 अपलिखित होंगे और y के पूंजी खाते 15,000 अपलिखित होंगे। अब दोस्तों इस तरह ख्याति की गणना हो गई और त्याग की भी गणना हो गई। तो अब हमारी प्रविष्टि देखें तो पहली प्रविष्टि पुरानी पूंजी अपलिखित करने की लिखनी होगी। तो पुरानी पूंजी नहीं दोस्तों, पुरानी ख्याति अपलिखित करने की पहली प्रविष्टि होगी। तो पुरानी ख्याति दोस्तों 35,000 थी, तो 35,000 पुराने साझेदार x और y के बीच पुराने प्रमाण 4/3 में अपलिखित करने की प्रविष्टि होगी। x का पूंजी खाता उधार 20,000, y का पूंजी खाता उधार 15,000, वो ख्याति खाते का 35,000। विवरण लिखा जाएगा। पुरानी ख्याति पुराने साझेदार x और y के बीच उनके पुराने प्रमाण में अपलिखित की। दूसरा, अब दोस्तों नया साझेदार
जो अपने हिस्से की पूंजी के 50,000 और ख्याति के प्रीमियम के 12,000 माने टोटल मिला के 62,000 ला रहा है, उसकी प्रविष्टि लिखी जाएगी। तो रोकड़ ला रहा है इसलिए रोकड़ या बैंक खाता उधार 62,000, वो जेड के पूंजी खाते का 50,000, वो ख्याति प्रीमियम खाते का 12,000। विवरण लिखा जाएगा। नया साझेदार जेड पूंजी और ख्याति का प्रीमियम रोकड़ में लाया उसके। तीसरी प्रविष्टि तो कि एक्स जो त्याग कर रहा है उसके बदले उसे जो ख्याति प्राप्त होगी उसकी होगी। तो उसमें जेड ख्याति का प्रीमियम 12,000 ला रहा है और वाई भी अपने प्राप्त लाभ के बदले 12,000 एक्स को चुका रहा है, इसलिए उसकी प्रविष्टि होगी ख्याति प्रीमियम खाता उधार 12,000, वाई का पूंजी खाता उधार 12,000 और एक्स के पूंजी खाते का 24,000। विवरण लिखा जाएगा दोस्तों। जेड लाया ख्याति का प्रीमियम तथा वाई के लाभ जितनी ख्याति उसके पूंजी खाते उधार कर एक्स के पूंजी खाते जमा की उसके, क्योंकि दोस्तों वाई को जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसके बदले वो ख्याति नहीं ला रहा है, इसलिए उसकी पूंजी में से उतनी कीमत घटाने के लिए उसका पूंजी खाता उधार करेंगे और एक्स का पूंजी खाता जमा किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हमें पूंजी खाते बनाने हो तो पूंजी खाते किस प्रकार बनेंगे वो भी देख लें। तो कि साझेदारों का पूंजी खाता, दोस्तों 3 साझेदार हैं इसलिए उधार और जमा पक्ष दोनों में तीनों साझेदारों के खाने बनेंगे, इसलिए हमारे खाने होंगे तारीख, उधार पक्ष में तारीख, विवरण, साझेदार एक्स, साझेदार वाई, साझेदार जेड और जमा पक्ष में भी तारीख, विवरण और साझेदार एक्स, वाई और जेड के खाने। अब दोस्तों सभी जो लेखा होगा वो 1 अप्रैल 2016 के दिन ही होंगे, माने तारीख सभी में 1 अप्रैल 2016 डालनी है। सबसे पहले अगर पुराने साझेदारों की शेष दी गई है पूंजी की तो वो जमा पक्ष में शेष आगे लाए के रूप में दर्शाएंगे। तो यहाँ हमें रकम में दिया गया है कि एक्स की शेष 30,000 और वाई की शेष 40,000 है, इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए, एक्स के खाने में 30,000, वाई के खाने में 40,000। दोस्तों पूंजी खाते की शेष प्रारंभिक शेष जमा शेष ही होती है, इसलिए जमा पक्ष में डाला। अब प्रविष्टि के आधार पर हम खतौनी कर लेंगे। तो दूसरी प्रविष्टि है साझेदार जेड पूंजी के रूप में 50,000 रोकड़ ला रहा है, इसलिए उसकी पूंजी गिनी जाएगी, इसलिए पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़ खाता, जेड के खाने में 50,000। दोस्तों तीसरी प्रविष्टि देखें तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार, वाई का पूंजी खाता उधार वो एक्स के पूंजी खाते का है, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में उधार विवरण के खाते लिखे जाएंगे, जिसमें ख्याति प्रीमियम खाता 12,000 और वाई का पूंजी खाता 12,000 है, तो एक्स के खाने में 12,000 लिखे गए। और उधार पक्ष में रोजनामचा में वाई का खाता उधार हुआ है, इसलिए पूंजी खाते के उधार पक्ष में जमा पक्ष का विवरण है एक्स का पूंजी खाता, वाई के खाने में 12,000 लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह प्रारंभिक शेष और जो रोजनामचा हमने की उनकी खतौनी कर दी गई है। अब पूंजी खाता की शेष ज्ञात करेंगे और उधार पक्ष में लिखेंगे 1 अप्रैल 2016
शेष आगे ले गए। दोस्तों शेष कैसे ज्ञात करनी है वो 11वीं कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। शेष ज्ञात करने के लिए हमें जिस पक्ष का योग ज़्यादा है उसमें से विरुद्ध पक्ष की कीमत घटानी है। तो यहाँ तीनों पक्ष का योग जमा पक्ष में ज़्यादा है, तो जमा पक्ष में x का योग 54,000, y का 40,000 और z का 50,000 है। तो उधार पक्ष में उसमें से कीमत घटाने पर x का अंतर 34,000, y का अंतर 13,000 और z का अंतर 50,000 प्राप्त हो रहा है। तो साझेदार के पूंजी खाते की अंतिम शेष x की 34,000, y की 13,000 और z की 50,000 होगी। और फिर उधार पक्ष में भी ये योग कर देना है। दोस्तों इस तरह आज हमने नए साझेदार के प्रवेश के वक्त अगर पुराना साझेदार भी लाभ प्राप्त करता हो तो उस संदर्भ में कौन सी योजना की जाएगी उसके उदाहरण 13 के बारे में पढ़ाई की है। आगे के मुद्दों की पढ़ाई के लिए नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।